सस्ता प्याज और चीनी मुहैया कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपात बैठक की है। त्योहारी सीजन को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे इस दौरान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे और ये बड़ा ऐलान किया गया है। अब क्योंकि चीनी के दाम बढ़ रहे थे, प्याज के दाम आसमान में थे और उसके बाद अब ये बहुत बड़ा ऐलान दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे इस दौरान और ऐलान ये है कि अब सरकार सस्ता प्याज और चीनी मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपात बैठक की है। त्योहारी सीजन को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई क्योंकि प्याज और चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और अभी फिलहाल क्योंकि त्योहारी सीजन है, चीनी की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाती है। मार्केट्स में घरों में जब मिठाई बनती है या फिर मिठाई पहुंचती है, मिठाइयों का क्योंकि आना जाना घरों में चला लगा रहता है, मिठाइयाँ चलन में होती हैं भारतीय त्योहारों की अगर आप बात करेंगे। और क्योंकि त्योहारी सीज़न भी है और त्योहारों की शुरुआत के साथ साथ चीनी की डिमांड भी बढ़ जाती है क्योंकि जो घरों में मिठाइयाँ पहुँचती हैं उनका निर्माण होता है चीनी से। अब ऐसे में प्याज के दाम भी क्योंकि बढ़ गए हैं और अमूमन ये जो सीजन रहता है इसमें प्याज के और चीनी के दाम जो हैं वो बढ़ते हैं। तो सरकार का ऐलान ये है कि सरकार प्याज और चीनी अब सस्ते दामों पर मुहैया कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से ऐलान किया गया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे और साथ ही इस दौरान एक ऐसी चीज जो कही गई है, अंडरलाइन की, अगर कालाबाजारी हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। अगर स्टॉक हुआ तो भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। हमारे साथ हमारी जी मीडिया संवाददाता तान्या चुग इस समय जुड़ चुकी हैं। तान्या, बात अगर करें तो सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया, एक बड़ी राहत इसे माने क्योंकि प्याज और चीनी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे थे उसके बाद एक आस सरकार से ही थी और सबसे बड़ी बात यह कि प्याज और साथ ही साथ चीनी अब सस्ते दामों पर मुहैया कराया जाएगा। लगातार जो बढ़ती कीमतें हैं उससे आम आदमी की पॉकेट पे काफ़ी असर पड़ रहा है। लोगों के लिए काफ़ी जो है सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है। तो उसके बाद आज जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा, जिसमें खाद्य पदार्थ मंत्री जो है मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद रहे। साथ में काफ़ी सीनियर ऑफिशियल्स इस मीटिंग में थे, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है कि अब जो ये चीज़ें हैं, जो लोगों को ये रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको कम दामों पर, सस्ते दामों पर दिलवाई जाएंगी। नेफेड जो केंद्र सरकार के अंडर आता है उसका जो दाम है, उन्हीं दामों पे अब दिल्ली सरकार जो है लोगों को ये चीजें उपलब्ध कराएंगी। जो शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं जहाँ पे सरकार द्वारा जो ये सामान लोगों को उपलब्ध कराया जाता है, वहां पर ही उपलब्ध रहेंगे। और इसके अलावा अगर सरकार जरूरत पड़ी तो मंडियों में भी सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा सामान, ताकि लोग सस्ते दामों पे ले सकें। केंद्र सरकार जिस कॉस्ट पे लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध कराती हैं, अब राज्य सरकार भी उसी कॉस्ट पे जो है उपलब्ध कराएंगी, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग हो गई थी। फेस्टिव सीजन है, उस बीच जब चीनी के दाम आपके बढ़ रहे हैं तो सीधा असर जो है आपकी मिठाइयों पे, फूड आइटम्स पे, खाने पीने की चीज़ों पे पड़ रहा है और ऐसे त्योहार के समय पे इसका सीधा असर एक आम आदमी की जेब पे पड़ता है। तो जिसके बाद सरकार ने ये बड़ा एक कदम लिया है, एक बड़ा फैसला लिया है। जब अब जो आज अचानक मीटिंग बुलाई गई जिसमें डिसीजन ले लिया गया है कि अब जो भी ये चीजें हैं जनता को कम दामों पे उपलब्ध कराई जाएंगी और प्याज और चीनी की जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं उन पे छापे भी मारे जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा कड़ा। लगातार टीम्स ग्राउंड पे उतारी जाएंगी। अब इस पे विचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि हमें अगले कुछ दिन में टीमों का गठन कर दिया जाएगा और फिर वो टीम ऑन ग्राउंड जाके इंस्पेक्शंस करेंगी और हर जगह जो है कालाबाजारी पे भी रोक लगाई जाएगी। तो आज ये बड़ा फैसला लिया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, जिससे ऐसा लग रहा है देखकर कि अगर ये सब इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो जाता है तो आम आदमी के लिए राहत वाली खबर है।
बिल्कुल तान्या, यहाँ पर सबसे अहम चीज जो है वो मुझे लगता है ये कि अब क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग और साथ ही जो स्टॉक को लेकर आपने बात, अगर स्टॉकिंग हुई या फिर ब्लैक मार्केटिंग हुई, कालाबाजारी हुई, तो जाहिर सी बात है सरकार इससे लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेती हुई नजर आएगी। और ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है जब इस तरीके के अलार्मिंग सिचुएशन हो कि यहाँ पर कमी हो जाए, चाहे बात आप चीनी की कर लें, प्याज की कर लें। इस समय दाम क्योंकि स्काई हाई हो चुके हैं, हम जानते हैं कि सिचुएशन क्या है इस समय। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें चीनी, उसका जो रेट है अभी जो आपको चीनी मार्केट में मिल रही है लगभग 40-50% एक्स्ट्रा उसका कॉस्ट ऐड हो गया है। अगर मान लीजिए कोई 30-35 रुपए का पैकेट आता तो वो 70-80 रुपए तक पहुंच चुका है। इतना फर्क पड़ गया है कॉस्ट में। और अब जब फेस्टिव सीजन है तो लोग ज्यादा भी खरीदते हैं, मिठाइयाँ इतनी बनती हैं इस त्योहार में। और इसके अलावा क्योंकि अभी थोड़ा जो है इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से भी ऐसी सिचुएशन है तो लोग, बहुत से लोग ऐसा है जो सामान को स्टॉक करके रखना शुरू कर देते हैं। हाँ। तो ये मल्टीपल रीजंस ऐड ऑन हो जाते हैं कि चीजों की कालाबाजारी भी होती है, चीजें महंगी होती हैं। तो तभी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब नेफेड के माध्यम से ही लोगों को कम दामों पे चीनी और प्याज उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं। प्याज आपका खाने में, सब्जियों में, सलाद में, हर जगह यूज होता है। तो वहीं चीनी के बिना आप कुछ डेजर्ट नहीं बना सकते, कोई मिठाई नहीं बना सकते। त्योहार आपका मीठे के बिना अधूरा हो जाता है। और हम लोगों में तो वैसे ही हम इंडियंस कहते हैं कि मुंह मीठा किया जाए जब त्योहार है, शुरुआत करने से पहले कुछ नया काम करें तो मुंह मीठा किया जाए। तो उस बीच जब अब दाम इतना बढ़ जाता है तो आम आदमी के लिए काफी चिंताजनक सिचुएशन हो जाती है। पर जिस तरीके से आज निर्णय लिया गया है बैठक बुला के, तो लगता है कि अगर सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है, कालाबाजारी रोकी जाए तो लोगों को सही दाम पे, कम दाम पे चीजें उपलब्ध कराई जा सकती हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तान्या, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी साझा की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तान्या। त्योहारी सीजन को देखते हुए बड़ा फैसला है, दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया, सुनिए। कुछ प्याज जो है आज दिल्ली और बाकी स्टेट्स में जा रहा है जहाँ पे शॉर्टेज हैं, उनसे भी संपर्क में, वो भी जो हमें आएगा वो भी मार्केट में ठीक तरह से पहुँचे, किसी तरह की होर्डिंग ना हो, उसके लिए भी हम इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इसी तरह चीनी को लेकर भी है। चीनी में भी भारत सरकार की तरफ से एक विशेष आदेश हुआ है कि होर्डिंग को रोकने के लिए कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं, कौन कितनी रख सकता है, इसके ऊपर भी आज से सरकार कार्रवाई भी करेगी। ऐसी अगर किसी के ऊपर होर्डिंग पाई गई तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और चीनी के लिए भी किस तरह से एक्सप्लोर किया जा सकता है, वह भी आज डिपार्टमेंट को कहा है कि कैसे चीनी लाकर किस तरह से हम सस्ते दर पर आगे पहुंचा सकते हैं। इसके लिए भी एक विस्तृत प्लान बनाने को डिपार्टमेंट को कहा गया। जिस रेट अभी ऐसा पता चल रहा है कि नेफेड का शायद कोई एक फिक्स प्राइस है 30 रुपये या 35 रुपये, ऐसा भी जानकारी मिली है। वो भी काम के ऊपर सरकार काम कर रही है। जिस प्राइस पे आएगा उसी पे बेचेंगे। हमारे को ट्रांसपोर्टेशन खर्चे जो भी है वो सरकार बियर करेगी। सरकार किसी भी सूरत में 1 रुपया भी दिल्ली के लोगों के ऊपर बोझ नहीं आने देगी।